Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. 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 स्तोत्रम महत्व प्रभुवे, स्तोत्रम स्वर्गीय राजावे, स्तोत्रम युगങ്ങളുടെ പാറയെ, स्तोत्रम രക്ഷക, स्तोत्रम 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 स्तोत्रम, स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति, तेरी स्तुति हो अति ऊंचाई में, तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति, कलीसिया तेरी स्तुति करती है, स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो, महिमा हो प्रभु, महिमा 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 महिमा, अगम्य ज्योति में विराजमान हो परमेश्वर, तुझको महिमा देते, महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो तेरी प्रशंसा हो तेरी प्रशंसा हो, सबका सृजनहार और रखवाला परमेश्वर, तेरी प्रशंसा हो तेरी प्रशंसा हो, तारीफ 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 तारीफ, सारे अधिकार और सारी प्रभुता सारी शासनाएं अपने मुट्ठी में रखने वाले कृपाल करता है परमेश्वर, तेरी तारीफ 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 तारीफ, वंदना हो वंदना वंदना वंदना, तेरे पावन चरणों में झुक कर वंदना 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 वंदना, कोटि कोटि दूतों के समेत वंदना वंदना वंदना, उपासना हो तेरी उपासना तेरी उपासना, जैसे प्राचीन गिरते हैं, प्रधान दूत लोग गिरते हैं, सिराफ गिरते हैं, करूबी गिरते हैं, मुकुटों को नीचे गिराते हैं और चिल्ला कर कहते पवित्र है पवित्र है पवित्र है, सेनाओं के यहोवा पवित्र है, सर्वशक्तिमान यहोवा पवित्र है। हम उपासना करते हैं, आराधना हो आराधना आराधना आराधना, अति ऊंचाई में आराधना हो आराधना आराधना, की गहराई से हो आराधना आराधना, शक्ति में हो आराधना, पवित्र आत्मा में हो आराधना आराधना आराधना। धन्यवाद 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 प्रभु जी, धन्यवाद सारे आशीषों के लिए धन्यवाद धन्यवाद, असीम प्रेम के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद, अपार करुणा के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, धन्यवाद की बलियां चलाते हुए तेरे चरण तेरे बगल के पाटे से प्रवेश पाकर तेरे चरणों में आते प्रभु जी, जो लघु महान उसके सामर्थ परमार्थ है, वो छिड़काव का लघु जो हमारे विषय में बहुत ही बेहतर बातें कर रहा है, प्रवेश दिलाया है, इसलिए हम आते प्रभु तुम्हारी सहायता करें, इतने पवित्र परमेश्वर के पावन चरणों में उचित रीति से बैठकर पवित्र आत्मा में आराधना करने के लिए हमें तैयार कर। सबसे पहले तेरे बलगीर दास इस निज इंसान को, इस कुटिल मनुष्य को धोकर शुद्ध कर, भीतर बाहर मुझको धोले, हर तरह की महिला पर इकट्ठा ले, के पाप में दाग में मिटा,
तुझसे भी अधिक सफेद तेरे पवित्र जल के साथ तेरी आराधना करना चाहता हूं। तेरे प्रिय जन जितने आए हैं आने पर उन्हें भी तैयार करते अपा पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार प्रार्थना और आराधना करने के लिए हमें निरंतर सहायता मिलते रहे। पवित्र आत्मा हम अनुराग करें। तेरी महान और पवित्र उपस्थिति के लिए धन्यवाद। वो उपस्थिति के कारण पूरे इलाका पवित्र बन जाए, मकान पवित्र बने, भवन पवित्र, और इस भवन के भीतर के सारे लोग, आने वाले लोग, सारे पदार्थ और ले आए जाने वाले पदार्थ पवित्र किए जाए, परमेश्वर की आराधना के लिए अलग किए जाए। पवित्र आत्मा की आसादी में हम आराधना करें, उस की आराधना बन जाए। वो आराधना खुशबूदार हो, ग्राही हो, और इस आराधना के विरोध करने वाली हर तरह की अंधकार की शक्तियों को दुष्ट आत्मा से नफों में यीशु के सामर्थ्य नाम से और परमेश्वर से पाया हुआ अधिकार और अभिषेक से डांटता हूं। तुम्हें चला प्रभु, तेरी इच्छा के अनुसार हमें चला, आदि से अंत तक चला। गीत हो, वचन हो, भाषण हो, मनन हो, विधि हो, ये विचार या नजरिया सब कुछ तेरे गीत के अनुसार को चला। पवित्र आत्मा के पूरे पूरे नियंत्रण का तीर बने रहे। तेरे नाम अधिक महिमा पाई, तेरी राजशाही, तेरी इच्छा पूरे किए जाए जैसे स्वर्ग में किया जाता हमारे जीवनों में, परिवारों में, कलीसिया में, देश में प्रभु। तुम्हें चूले ताकि हम संपूर्ण बन जाए, तुम्हें चंगा कर लगे ताकि हम चंगा हो जाए, तुमसे बातें कर, तेरा दर्शन देख, सारी महिमा और आदर, स्तुति और प्रशंसा, वंदना और आराधना हम तेरे चरणों में अर्पण कर देते हैं। यीशु के विशेष नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। इस गाती में आराधना को जारी रखें। मराठी में 198 What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Have we trials and temptations? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful? Oh, when all our sorrows share. Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer.
forsake thee. Take it to the Lord in prayer. In His arms He'll take and shield thee. You will find a solace there. Blessed Savior, thou hast promised, thou wilt all our burdens bear. May we ever, Lord, be bringing all to thee in earnest prayer. Soon in glory bright and clouded, there will be no need for prayer. Rapture, praise, and endless worship will be our sweet portion there. का धन्यवाद करो, क्योंकि वो बड़ा है। उसकी करुणा सदा की है, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा, जगत में राज करेगा। हालेलुया, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। वो प्रभुओं का प्रभु है, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा, जगत में राज करेगा। हालेलुया, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। वो ईश्वरों का परमेश्वर है, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा, जगत में राज करेगा। हालेलुया, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कम नहीं करता। उसकी करुणा सदा की है, उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा, जगत
शब्द भी कम पड़ जाए, लिखने बैठू तेरी बातें कागज में ना समाए। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद करूं, धन्यवाद करूं। गुणगानंदीपान आत्मसंतोषं गुणानंदीपान इंद्रात्ममालिकांड निरंकेणामि इंद्रात्ममालिकांड निरंकेणामि देवस्मिन्ने परमेश्वर की ओर से इतने महान सर्वशक्तिमान अति पवित्र परमेश्वर की ओर से हम प्यार किया गया है, किया जा रहा है. It's not some
ordinary guy who is standing with us and loving us. एक साधारण मनुष्य नहीं है जो हमारे साथ देता, हमसे प्यार करता. None other than the Creator God. Yes. सारे सृष्टि का मालिक हमसे प्यार करता. और उसका प्यार मतलब ही नहीं है. It is unmotivated love. ये बात हमने पढ़ा था कल भी, पिछले इतवार को, पहले यूहन्ना 4 से उसका 19वां वचन हमने पढ़ा है कि 18-19 पढ़ता है. प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ. इतने महान परमेश्वर के सम्मुख आने के लिए, इतने अति पवित्र परमेश्वर के चरणों में आने के लिए हमें हिम्मत इसलिए है कि जो झंडा उसने मेरे सर के ऊपर उड़ाया है वो प्रेम है. Amen. He declares to the whole world and to the heavenly angels that this one is loved by me. Amen. So we come. उसमें भय नहीं है, लेकिन वहाँ वो खत्म नहीं होता. 19 में कहते हैं हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया. What could be a more fitting response to this heavenly love? ये स्वर्गीय प्रेम के प्रत्युत्तर में और हम क्या कहें? हम भी क्या? Yes, Lord. Yes. It is not with huge efforts that we love it. बहुत ज़्यादा परिश्रम करके, यत्न कर उसके प्रेम करने का कोशिश नहीं करता. It is a natural spiritual response to such an amazing love. इतने अद्भुतवान प्रेम एकदम प्रकृतिया हमारे मन में होने वाला एक रिस्पॉन्स है, प्रत्युत्तर है. हम भी प्यार करें. You know, showing any favor. हम कोई मेहरबानी नहीं करता. हमें लगता है प्यार करके बड़ा मेहरबानी करता. परमेश्वर को वचन स्पष्टता से प्रेम को प्रेरित करते यूहन्ना को पुस्तक से बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा हमें. और वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम बड़े प्रेमी इंसान हैं, बड़े दयालु है, करुणामय है, उसके कारण नहीं है. पहले उसने हमसे इतना प्यार किया, इतना प्यार किया. मेरा सामने हमें ऐसी ये तस्वीर आती, इतना पानी एक बर्तन में से गिरते, उसमें से कुछ कट ऐसे नहीं होते, इतना ही मेरा प्यार है. And when I am saturated with this love, there will be an overflow. अभी जो पानी गिरते तो उसमें से ऐसा क्या बोलते हो सब करते हैं? हाँ नहीं बोल रहा. हाँ छठा जो उड़ते ना, चीटे जो भी आप बोलते वही है. मुझको भी ऐसे बोलने को आता है. तो जो चीटे उड़ते हैं वही प्यार मेरा है. उसका सोर्स वही है, मैं नहीं हूँ. मैं नहीं, उसका प्यार वो बरसाया जाता, उसे कुछ बूंदे मुझसे बात करते, इतना ही प्यार है. यूहन्ना कहता है इतना ही है. इसलिए यूहन्ना हमेशा अपने विषय में कहता जिससे यीशु ने प्यार किया. वो नहीं कहता यीशु से सबसे ज्यादा प्यार करने वाला चेला मैं था, नहीं कहता जिससे यीशु ने प्यार किया. चले हम वचन में नजर डालते हैं. हम पहले जैसे हमारी रीति है हम भजन में चले जाते हैं. जिस मेरे रीति को आप सही लेते हैं उसके लिए धन्यवाद. बहुत आदि से कलीसिया की एक रीति था, वो है वो लोग भजन में से पढ़ते, ठीक है, वो इतिहास में से पढ़ते, वो लोग भविष्यद्वक्ताओं के पुस्तक से पढ़ते, फिर वो लोग सुसमाचार से पढ़ते हैं, उसके बाद वो लोग पत्रिकाओं से पढ़ते हैं. ये वो लोग नहीं किया जुना जमाने की कलीसिया के लिए. आज भी जितना भी एपिस्कोपल चर्च से वहां सब यही नीति है. मैं जुना पुरुष होने के कारण
मुझको भी ये कैसी एक स्वभाव है कि पवित्र शास्त्र के अलग 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 ये भाग है, इनमें सब एक विषय के बारे में परमेश्वर कुछ हमसे बताना चाहते हैं कि वो देखने का एक रीति है मेरा, वो आप लोग सही लेते हैं, समझते हैं, उसके लिए धन्यवाद। हम 8वां वचन में जाते हैं। हे परमेश्वर, हे मेरा बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। I love you, O Lord, my strength. उसके पहले हमने सुन के आया तो वही चट्टान है, वही द्वार को हमने सुना था, वो मेरा चट्टान है, वो मेरा गढ़ है, मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा ईश्वर है, वो नहीं है जिसका मैं शरणागत हूँ, वो मेरी डाल है, मेरी मुक्ति का सींग है और मेरा ऊंचा गढ़ है। मैं उससे प्यार करता हूं। I'm not going after the worldly leaders. मैं दुनिया के नेता लोगों से कुछ मानते हुए पीछे नहीं पड़ता। मैं संसार के लोगों के प्रेम के ऊपर भरोसा नहीं रखता। मैं इस परमेश्वर से प्यार करूंगा जो सनातन चट्टान है, वो अटल रहता है, वो हिलने का नहीं है। He doesn't change his character. He cannot change his habit. It is not that he loves me today and tomorrow. He says, I'm cutting with you. He is no God like that. He loves me with a steadfast love. मैं उससे प्यार करूंगा। He only never if at all. There is anyone worthy to be loved. It is our blessed Lord. Amen. प्यार करने के लायक अगर एक है, वो है हमारा उद्धारक यीशु मसीह। परमेश्वर के दास कहते मैं उससे प्यार करता, मेरा प्यार सदा के लिए बने इसलिए रहेगा, मैं जिससे प्यार करता वो सदा विराजमान है, वो हिलता नहीं है, उसका स्वभाव नहीं बदलता, आदतें नहीं बदलता, नहीं है। And he continues to be my fortress. He continues to be my deliverer and my salvation and my stronghold. Dearly beloved, this love will not frustrate us. If you respond to God's love, परमेश्वर के जो स्वर्गीय प्रेम है, उसका प्रत्युत्तर हम देंगे तो हम नाराज नहीं होंगे। This heart thirsts for love and this heart desires to love. हृदय में आग्रह है सच्चा प्यार को ग्रहण करने के लिए, हृदय में आग्रह है प्यार करने के लिए। He is the one. We ever know who has loved us first. पहले उसने प्यार किया, इसलिए मैं भी करूँगा। पूर्णता में नहीं तो अंश में करूँगा, but I will love him. Amen. वहाँ से आगे बढ़ता है, 31 में चले जाता, 31 में 8 कर Love the Lord all his saints. कि परमेश्वर का दास कहता मैं उससे प्रेम करना चाहता और मेरा आह्वान है आप भी प्यार करें। The one who has tasted the love of God, the one who knows that he is being loved by God, will have this desire in his heart. Man, if at all you're thirsty, you're hungry, अब प्यासा है, भूखा है, अब नाराज से, अब विराल है, अब विराली अब कर पाता है। The counsel of a child of God will be, you love him. Amen. परमेश्वर के दास कहता तुम भी प्यार करो। कहते love the Lord all you saints. यहोवा के सब भक्तों से प्रेम रखें। यहोवा सच्चे लोगों को रक्षा करता है। अहंकार के विषय में लिखा हो मैं नहीं पढ़ता। अहंकार यहाँ कोई नहीं है। अहंकारियों का वो विरोध करता है। Who is this अहंकारी? कौन है? The one who refuses God's love. The one who rejects God's love. And that is pride. वो अहंकार है। मैं कहता कि मैं खुद कर लूंगा, मुझे तेरे प्यार की जरूरत नहीं है। यह अहंकार है। मेरे जैसा आदमी का होगा, Lord, I am loved by you. I would also love to
love you. Amen. Respond your love. Yes. हम कहेंगे परमेश्वर तूने हमसे इतना प्यार किया, मैं भी करूंगा, मैं प्यार में जीऊंगा। यहोवा पर आशा रखने वालों, यह बांधो तुम्हारे हृदय दृढ़ रहे। हमने पहले भी पढ़ा यूहन्ना से कि भय नहीं है प्रेम में, प्रेम की पूर्णता भय को निकाल देता है, हटा देता है। हम प्रभु के पास, हम बाकी लोगों के पास हम कभी कभी किया बांध कर नहीं जा सकता, हमें वो डर लगता है, चेहरा दिखाने का लायक नहीं है। हम जानते हैं आपके विषय में नहीं कहता, मैं मेरे विषय में कहता, लेकिन एनी टाइम वी कैन रन टू, अवस्था कुछ भी हो, हालत कुछ भी हो, हम उसके पास दौड़ कर जा सकते हैं। वो दूसरा लड़का ने इतने अहंकार से कहा कि मेरा हिस्सा दो, मैं जाऊंगा, लेकिन वो लौटाता कि विल स्टिल सी द फादर, वो लौटाता पिताजी को देखेगा। मारने के लिए लाठी उठाकर नहीं करा, नंगा करने के लिए नहीं करा, नौकरों के सामने बेइज्जती करने के लिए नहीं करा है, कहते पहना उसको मेरा हिस्सा। I will arise and go to my father. Amen. मैं भी उठूंगा, मैं भी चले जाऊंगा, पिताजी के पास जाऊंगा। नहीं है, प्यार में डर नहीं है, भय नहीं है, यह बांध कर जाएगा। ये वो पर आशा रखने वालों यह बांधो तो तुम्हारे हृदय दृढ़ रहे। वहां से आगे बढ़ता 97 में चले जाता, 97 में जाकर 10 से बढ़ता है। ये यहोवा के प्रेमियों, बुराई से न करो, वो अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करता है। जब मैं सच्चाई से प्यार करूंगा तो झूठापन से न करूंगा। सच्चा खुदा से प्यार करूंगा, दुनिया के अंधकार की शक्तियों से मैं ऋणा करूंगा। मैं न्याय से प्यार करूंगा, अन्याय से मैं ऋणा करूंगा। वो है प्यार का एक प्रदर्शन। How will I know that I love my God? ये कहता है कि यहोवा के प्रेमियों, बुराई से ऋणा करो और अपने भक्तों के प्राणों की वो रक्षा करता, उन्हें दुष्टों के हाथ से बचाता। When I have a desire to hate evil, all kinds of evil, हर तरह की दुष्टता, हर तरह के अधर्म की नफरत में करता, तो प्रभु उनके हाथों से मुझे बचाता गया। From the hands of the enemy, the Lord will deliver. यीशु ने हमसे इसे प्रार्थना करने को सिखाया, परीक्षा में मुझे पढ़ने ना दे और दुष्ट से मुझको बचा। परमेश्वर का वचन में यकीन दिलाकर कहता है कि वो हमें बचाएगा। नहीं, ये धर्मियों यहोवा के कारण आनंदित हो। नहीं, जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। We know that name, and that name has been gifted unto us. अब वो नाम को जानता है, वो नाम हमें स्वर्ग से दिया गया है। वो नाम में सामर्थ है, वो नाम में चंगाई है, वो नाम में आशा है, वो नाम से आनंद जीवन हम प्राप्त करते हैं। हम प्यार करेंगे, हम अधर्म से, अन्याय से, दोष से नफरत करेंगे, ताकि हमारा प्यार जो परमेश्वर की ओर से है वो प्रकट हो जाए। वहां से आगे बढ़ते हैं, मैं 116 में चले जाता हूं। इसको पहले 2 वचन में पढ़ना चाहता हूं। मैं प्रेम रखता हूं इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। ऐसा नहीं मैं पीछे पड़ता और देखता भी नहीं, ऐसा नहीं है उसने तो त्याग के बैठा है, वो मेरी सुनता है। धरती की चोर से जब मैं पुकारता तो मेरा हृदय मूर्छित होता, तब वो मेरा सुनता है। इसलिए मैं प्यार करता। This love
He is being responded to. इस परमेश्वर का स्वर्गीय प्यार का प्रत्युत्तर मैं देता, परमेश्वर भी मेरा प्यार का प्रत्युत्तर देता। Yes. हालेलुया। नतनेल अंजीर के झाड़ के नीचे से उतर कर और स्वर्ग उड़ कर आता, कहते मैंने तुझको देखा। कुबड़ी के विषय में कहता है ये अब्राहम की बेटी है। सुर सीदोन से आने वाली वो औरत के विषय में कहता है यह इसमें जो विश्वास है और बहुत तेज था। उसने परमेश्वर यीशु को इतना आनंदित कर दिया, उसको विश्वास से, उसका समर्पण से। He responds. आमेन। उसने मेरी विनती सुन लिया है, उस मेरा गिड़गिड़ाने को उसने सुना है, इसलिए मैं प्रेम रखूंगा। उसने जो मेरी ओर कान लगाया है, ये सच्चे फ्रेंड याद लेते रहते। When I am not able to shout, when I am not able to pray out loud and rightly in inverted commas, सही रीति से प्रार्थना नहीं कर पाता, चिल्लाकर नहीं प्रार्थना करता, ऊंचे स्वर में नहीं, अच्छी भाषा में नहीं, कभी-कभी आवाज नहीं आता, कराहना है, वो झुकता है। He is my friend. ऐसी अवस्था में वो मित्र बनता, कान लगाता। This love will not go unnoticed and unresponded, याद नहीं मेरे बच्चे। जब उससे प्यार करूंगा, उसका प्यार में ज्यादा महसूस कर पाऊंगा। The more I love it, the more will I experience His love. उसका प्यार बढ़ता नहीं है, उसका प्यार steady है, steadfast है। लेकिन the more and more I will drink of the ocean of His love, उसके प्यार के समुद्र से ज्यादा और ज्यादा मैं पीते रहूंगा। इसलिए नया नियम आक्रम बनता है कि growing in love, प्यार में बढ़ते जाओ। परमेश्वर को प्यार की कमी है, उसके लिए है। परमेश्वर के विषय में कहते हैं वो प्यार है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर प्यार की मूर्ति है। There is such a bond of love. They don't crave after love. पिता परमेश्वर प्यार के लिए प्यासा नहीं है, पुत्र परमेश्वर प्यार के लिए भूखा नहीं है। God is love, but He has chosen to love us. उसने हमसे प्यार करने का निर्णय लिया। When I love it, I experience His love more and more and more. If growing in love, I will drink more and more of His river of love. उसके प्यार की नदी से मैं ज्यादा और ज्यादा मैं पीते रहूंगा, जैसा मैं प्यार में बढ़ते जाएगा। उसने जो मेरी ओर कान लगाया है, इसने मैं जीवन भर उसको पुकारा करूंगा। If His love is steadfast, let our love also be lifelong. अगर उसका प्यार गतिती नहीं है, स्थिर रहता है, मैं भी जीवन भर उससे प्यार करूंगा। गीत याद आया, लेकिन आज गीत गाने का उसमें नहीं आया। उसने प्राण देकर मुझसे प्यार किया, मैं भी नित्य नित्य काल उससे प्यार करूंगा। हम आगे बढ़ते हैं, हम सीधा उत्पत्ति में चले जाता। उत्पत्ति 45:15। वह अपने सब भाइयों को भी चूम कर रोया और इसके पश्चात उसके भाई उससे बातें करने लगे। यूसुफ की कहानी है। हम जानते हैं कि यूसुफ के भाइयों ने उसके साथ क्या किया। Joseph's attitude and Joseph's love for others did not depend on how others treated him. लोगों ने मेरे साथ कैसे व्यवहार किया, उसका आधार पर नहीं मैं प्यार करता। हम कहते हैं कि वो प्यार करेगा, मैं भी प्यार करूंगा। वो प्यार नहीं है, वो तो जंगली जानवर जैसे करता है, नहीं है। प्यार मतलब ही नहीं होता। लव इज अनमोटिवेटेड। यूनानिया में ये मनुष्य मुझको हमेशा लज्जित किया है। ये मनुष्य ने, यूसुफ ने हमेशा मुझे लज्जित किया कि उसके सामने मेरा क्या प्यार है। मैं बोलता बहुत कुछ,
उनको मार डालने का यत्न किया उन्होंने, झूठा कहानी बनाया, पिताजी के दिल को तोड़ा, व्यापारियों के हाथ में बेचा, क्या क्या नहीं किया उन्होंने। गलती क्या किया था यूसुफ ने? कुछ भी नहीं। मैं मार खाता गलती करके, यूसुफ ने कोई गलती नहीं किया। उनके भलाई उसका कल्याण जानने के लिए इतना रोटी लेकर वो जाता, इतने खतरे में अकेला जाता, ये तो जुड़ लगा कर गए थे, ये गलती किया। लेकिन ये मनुष्य में परमेश्वर का प्यार था। ये टेस्ट द लव ऑफ गॉड, टेस्ट द लव ऑफ गॉड, परमेश्वर का प्यार उसको तो देखो पर दिया था। ये लोगों का आलिंगन पैदा किया था। क्यों ये सब उसके साथ हो गया? यूसुफ कहते अच्छा हुआ। मैं सोचता हूं अगर उसके साथ ये सब नहीं होता तो कितने देश भूख से, अकाल के कारण मिट जाते थे। अगर ऐसा नहीं होते तो मिस्र देश में आहार कहां से इतना ज्यादा होता? अगर वहां आहार नहीं है तो इस्राएल के जो वंश कैसे बचते? अगर इस्राएल का वंश नहीं बचते, यीशु कहां से आते? मेरा उद्धार कैसे पाएगा? The love is greatly rewarding. प्रेम का बहुत बड़ा प्रतिफल होता है, उसका नतीजा अति सुंदर होता है। One man came to forgive. एक मनुष्य ने पूरा पूरा परमेश्वर के जैसा माफ करने के लिए तैयार हो गया। एक मनुष्य ने ऐसा विरोधियों से इतना प्यार किया, दुश्मनों से इतना प्यार किया, उसके कारण जगत बच गया। अनेक लोगों ने खाया, भूखा नहीं मरा। हम आगे बढ़ते हैं। व्यवस्था विवरण 6 का 4 और 5। हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। इस्राएल के हर घराने में हर व्यक्ति को ये बार बार ये वचन सुनाया जाता। जब कभी वो लोग आराधना के लिए इकट्ठा होते, सबसे पहले ये वचन पढ़ता, बार बार कहते, हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर यहोवा एक ही है। कभी आगे बढ़कर ये डाउट नहीं आना कि 3 परमेश्वर है, 6 परमेश्वर है, 9 परमेश्वर है, कोटि परमेश्वर है, नहीं है। परमेश्वर एक है, वो त्रिएक परमेश्वर है। इसके लिए शुरुआत से कहता है परमेश्वर एक है, नहीं तो ये बात को बताने की जरूरत ही नहीं है। त्रिएक परमेश्वर कहता एक है, वो तुम्हारा परमेश्वर है। क्योंकि वो आदि से वचन पढ़कर आया तो उसके दिल में संदेह आएगा, क्योंकि वहां लिखा है, पहला अध्याय के पहला वचन में लिखा है एलोहिम ने, अर्थात वो प्लूरल है, बहुवचन है। वो क्या बोलते? प्लूरल बहुवचन है। वो बहुवचन परमेश्वर ने धरती और आसमान को, तो उनका संदेह आ सकता। बाद में वो कहते कि चलो हम मिलकर जाते हैं, मनुष्य को बनाते, संदेह आ सकता, कितने भगवान हैं। बाद में कहते कि अरे ये लोग कुछ बना रहा है, बड़ा आसमान चूमने वाले ऐसे बड़ा घुमट को बना रहा है, हम जाके देखें ये आम वो कौन है। इसलिए कहते कि संदेह में नहीं, गड़बड़ी में नहीं आना, तुम्हारा परमेश्वर एक है। तो अपने परमेश्वर हो अपने सारे मन, सारे जीव, सारी भक्ति के साथ प्रेम रखना। इस स्टार्टिंग ऑफ लव, परमेश्वर क्या भूखा है प्यार के लिए है। उसको पता है अगर मैं सच्चाई से प्यार नहीं करता, धर्म से प्यार नहीं करता, परमेश्वर से प्यार नहीं करता, मैं शैतान का गुलाम बनेगा, मेरा नाश होगा, मेरा नष्ट होगा, शैतान मुझे धोखा में फंसा देगा। इसलिए कहते लव योर गॉड, डू नॉट गिव हिम इवन एन इंच ऑफ स्पेस। उसके लिए कुछ भी जगह नहीं देना, आधा प्यार नहीं पूरा प्यार करो। घुसेगा तो आप बाहर हो जाएगा।
उसको घुसने नहीं देना। It is not that God is selfishly asking for your love. He's so greedy for your love. आपका प्यार के लिए वो तड़पता नहीं है, उसको इतना लालच नहीं है, but he loves you. वो हमसे प्यार करता। He doesn't want us to get into the love traps of the world that will lead us into eternal hell. अगली कुंड में लेके जाने वाले ये संसार के जो प्यार का बंधन है उसमें हम न फंसे, प्रभु चाहता। इसलिए वो कहता है लव में with all your heart, do not leave any space for the devil. यीशु ने कहा ये जगत का सरदार आ रहा है, लेकिन ढूंढने से भी उसके लिए मेरे जीवन में जगह नहीं मिलेगा। May the Holy Spirit help us to love him. कहते wholeheartedly प्यार करो, नहीं है? हम वहाँ से आगे बढ़ते हैं, अंसार से 9 पढ़ता। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। यह विश्वास योग्य ईश्वर है जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता रहता है। He continues to love them for generations. लेकिन परमेश्वर का प्यार को महसूस करने के लिए, उसके लाभ को अपनाने के, पूर्णता में उसके लाभ अपनाने के लिए हमें प्यार करना है। अगर हम प्यार नहीं करते, कितना भी दुनिया हमसे प्यार करता होगा, फिर बौद्धिक प्रेम में भी आपको कैसे पता है? There is no fellowship. If you love God, you will continue to experience His love forever. ऐसा नहीं को कंडीशन डाल के आपसे प्यार करना चाहता है, आपसे कुछ मिलने के लिए, लेने के लिए नहीं है। He would want you to experience His love to the fullest. परमेश्वर चाहते आप उसको स्वर्गीय प्रेम को पूर्णता में महसूस कर ले, उसका पूरा आनंद उठाए। इसलिए कहते हैं कि वैसा परमेश्वर है, वो सदा उसका प्रेम को बना कर रखा। अगर मैं प्रेम करूंगा तो मैं उसका पूरा पूरा लाभ उठा सकता। उसका अर्थ वो है, गलत रीति से हम व्याख्या नहीं करता। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर कुछ कंडीशन देगा तो ऐसा करेगा, मैं ऐसा करूंगा, ऐसा नहीं है। He continues to love no matter what. अब कैसा भी हो वो आपसे प्यार करता, लेकिन आप उसका प्यार नहीं, आप प्यार का लाभ नहीं उठा सकता। It is like that father, he waited, amen. He keeps on getting new clothes stitched for him, amen. मुझे ऐसा लगता है उसके पास सब खबर है उसका, ये बड़ा संबंध व्यक्ति है ये पिताजी। उसको मालूम है, उसका मोसाद जो है ना ये सब कार्य करते हैं। अभी कितना पतला हो गया वो, ये सब चीज उसको पता है। हमें साफ तैयार करके रखता है, हमें वस्त्र तैयार है। नौकरी से बहुत पतला हो गया तो पहले का अंगूठी नहीं, छोटा सा मिला के रखा। अल्लाह मेरे भावना है, but look at this father. He has loved him with a steadfast love. मैंने कई बार कहा, दुनिया कहता, मसीही लोग नहीं, दुनिया लोग कहता, और the literates, बड़े जो साहित्य के लोग कहता है, इससे अच्छा कहानी उपमा दुनिया में किसी ने कभी नहीं लिखा है। This is adjudged to be the best parable ever written in the world, in the history of the world literature. इतना सुंदर कहानी में यीशु ने परमेश्वर पिता का प्यार का सुंदर एक दृश्य हमारे सामने रख दिया। लेकिन लड़का दूर रहने से वो प्यार का कोई लाभ नहीं, वो बेकार स्वामी के अधीन डुक्कर के साथ लड़ते हैं। इसलिए कहते हैं कि प्यार करें, मेरा प्यार तो पूरा तो महसूस करोगे, उसका पूरा लाभ तो उठा सकोगे। हम आगे बढ़ते हैं, हम दूसरे शमूएल में चले जाते हैं। दूसरा शमूएल 9 का पहला वचन। मेफीबोशेत पर दाऊद की कृपा। दाऊद ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं योनातान के कारण प्रीति दिखाऊं? ये पढ़ के आप थक गए और सुना के मैं बोर नहीं हुआ। ये सब बड़े पसंद है, बार पढ़ना अच्छा लगता है और दूसरा कुछ बोलने के लिए मेरे पास है ही मुझे इसलिए अच्छा लगता है।
ये मनुष्य परमेश्वर का सब प्रेम को प्रकट करना चाहता है। This doesn't come natural. This comes to a person when he experiences God's love. परमेश्वर का प्रेम को जो अपनाया है, ग्रहण किया है, उसका जीवन में ऐसा स्वर्गीय प्रेम उगते हैं। इसलिए यही दाऊद परमेश्वर के सम्मुख बैठ कर कहता है, तूने मुझ में देखा ही क्या है, मैं हाई कोर्ट, मेरा घराना भी क्या है, तूने मुझको यहाँ तक लेकर आया, इतना प्यार तूने किया। उसकी बीवी को कहते तू क्या जानती है, मैं जंगल में 4-5 भेड़ बकरियों को लेकर घूमता था, वहां से मेरा परमेश्वर ने मुझको उठा कर लेकर आया, मुझको इतना अभिषेक से भर दिया, राजा के सिंहासन पर बिठाया। वो तू क्या जानता? Only those who experience God's love will be able to respond this way. Amen. जिसने परमेश्वर का प्यार को अपनाया है, ग्रहण किया है, वही ऐसा कर सकता है। और ये लंगड़ा को लेकर आए, the one whom he had always hated. Amen. इतना नफरत है उसको, इतना घृणा है, उसको लेकर आएगा। वो छोड़ो, उसको यूब को छोड़ो, अभंग है वो छोड़ो, वो दुश्मन के घराने का। A king should have tried to wipe off the enemy and the entire enemy families. पूरे दुश्मन के घराने को मिटाना चाहिए कि राजा जब उसको अधिकार है और वो सिंहासन पर बैठा, तो मैं दया दिखाऊं क्या? लेकिन बट ये सब बोलना बहुत आसान है। शुरुआत में भी मैंने बोला है कि मैं बहुत कुछ बोलता हूँ, बट आप वैसे आदर्श मुझ में नहीं देखेंगे, लेकिन मैं प्रभावित हूँ। In all humility, I must say that I am impressed, I am influenced by his example. इसके सुबह से जो आदर्श से दृष्टांत है, वो मुझे लज्जित कर देता, मुझे नम्र कर देता। Even I would love to have this kind of love in my heart. मैं भी चाहूँगा कि मेरे हृदय में भी ऐसा प्यार देखा जाए, पाया जाए। That's my desire. बाकी सब बेकार की बात है। Loving people, liking people who are likable and lovable, anybody will. यीशु ने कहा उसमें क्या लाभ है? डाकू भी वही करते हैं। तो इतने गंदे काम करने वाले लोग भी आपस में बहुत प्यार दिखाते हैं, आतंकवादी भी बहुत प्यार दिखाते हैं। वो सब प्यार क्या? दुश्मनों से प्यार करोगे, वैरी से प्यार करो, जो हमारे पसंद का नहीं है उससे प्यार करोगे तो उसमें स्वर्गीय प्रेम का कम से कम एक बूंद तो दिखाई देगा। हम आगे बढ़ते हैं, हम नया नियम में चले जाते हैं। मत्ती की पुस्तक 6 का 12, 14 और 15। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। ये बहुत खतरनाक एक प्रार्थना है, लोगों को ये प्रार्थना बहुत प्रिय है और हर कलीसिया में ये बारंबार दोहराया जाता है। ये प्रार्थना में बहुत खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। ये प्रार्थना ऐसा है कि हमारे अपराधों को क्षमा करो, बहुत आसान है, लेकिन उसको पहले क्या कहा है? जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। मैंने दोबारा ये प्रार्थना, मुझे मालूम है, दोबारा ये वचन पढ़ा तो मेरे सामने एक मनुष्य का चेहरा है, बहुत साल पहले ये वचन लेकर उसने भाषण दिया, मुझे याद है। ये कहा तुम्हारा पापों की कभी क्षमा नहीं हो सकता जब तक तू दूसरों के अपराधों की क्षमा नहीं करे। इतना भी क्रूर आदमी, बेकार इंसान क्यों हो? बहुत साल बीतने के बाद वो आदमी ने कहा कुछ भी मैं करूंगा, लेकिन ये आदमी से मैं कभी माफ नहीं करूंगा। इतना दुष्ट इंसान आसान नहीं है, क्षमा करना आसान, बोलना बहुत आसान, लेकिन ऐसी प्रार्थना यीशु ने हमें सिखाया। इसलिए जब हम प्रभु के पास आते माफी मांगने के लिए, हम
दूसरों की क्षमा करके आए, माफ कर। So blessed we are to have been taught this prayer. ये प्रार्थना प्रभु ने हमें सिखाया, उसके लिए परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। जब मैं पश्चाताप करूंगा, मेरी गलती मानकर पाप क्षमा मांगूंगा, तो मैं दूसरों को भी क्षमा करूंगा, मैं माफ करूंगा। वो आदमी कितना भी क्रूर क्यों ना हो, by saying I refuse to forgive, I am saying I refuse God's forgiveness. ये हम समझते हैं। जब मैं कहता है कि मैं कभी क्षमा नहीं करूंगा, उसका मतलब है मुझे परमेश्वर की ओर से पाप क्षमा नहीं चाहिए। May we never do this. May we not be foolish enough to reject God's love and God's forgiveness. परमेश्वर का प्यार और परमेश्वर की जो क्षमा है, उसका हम कभी तिरस्कार न करें, कभी न करें। आगे, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। ये वचन पढ़ के मैं एक व्यक्ति भाषण देते हुए मैं सुना था। That time also I trembled and even today I tremble. हम मरकुस में चल जाता। मरकुस 12 का 33 और उससे सारे मन और सारी बुद्धि और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना सारे होम बलियों और बलिदानों से बढ़कर। At least as much as I love myself, I must be able to love my neighbor. परमेश्वर से जैसा प्यार करता हूँ वैसे शायद नहीं होगा। परमेश्वर से मुझे प्यार करना पूरे मन से, सारे सामर्थ्य से, सारे ताकत से। क्यों? दुश्मन को घुसने नहीं देना है, दुश्मन को अवसर नहीं देना है, शैतान का अवसर नहीं देना। मैं मुझसे प्यार करता, उतना प्यार मैं मेरे पड़ोसी से कभी दिखा सकूंगा? दिखा सकूंगा? मुश्किल है। आज एक परमेश्वर के दास को मुझसे सुना कि वचन में इससे लिखता है, अवसर मिलते तो सबकी सहायता करो, लेकिन खास तौर से परमेश्वर की जय कराने का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। Do I have this kind of plan? मैं कभी कभी ऐसे सोचता था कि एक आदमी एक कुछ अच्छा मकान खरीद ले, गाड़ी खरीद ले, उसको प्रमोशन मिले, तो उसको खुश हो जाए, तो आई रिजॉइस, मुझको खुशी मिलता है। किसी के साथ कुछ हो जाता तो मुझको इतना दुख होता है, उल्टा मैं जलता, उसको मिला मुझको मिल रहा है नहीं, उसके साथ हो क्या चलेगा, मेरे साथ नहीं होना चाहिए। गलत चीज होता है, उसको पाप के कारण है, अहंकार के कारण है, नहीं है, बहुत सारे कारण हम ढूंढ लेते हैं। जब मेरे साथ होता है ना, तो प्रभु मुझको बरकता है, मुझको ताड़ना देता है, बाकी लोगों को सब ये सब गंभीर बात इसलिए है कि ये सब यीशु ने सिखाया। मुझे ऐसे सब बोलना बहुत मुश्किल है, it's not easy for me. But when God reminded me that I am loved by Him with a steadfast love, I also knew that there has to be a response from me, otherwise I will forfeit it. परमेश्वर ने मुझसे ऐसा प्यार किया, ऐसा प्यार कर रहा है, तो मेरे जीवन में ऐसा प्रत्युत्तर नहीं होगा, तो उससे मुझको कुछ लाभ नहीं होगा। अब ये आज्ञा हमने व्यवस्था विवरण से ये आज्ञा सुन के आया, यहाँ आकर उसके साथ ये जोड़ देकर कहता है कि तुम्हारा पड़ोसी से उतना ही प्यार करना आसान नहीं है। ऐसा सब शिक्षा कलीसिया में नहीं दिया जाना चाहिए, वो सब जो ना जमाने में दिया जाता था। अब रिकॉर्डिंग हो रहा है। मैं पिछले दिन एक बिशप का सौदागर के कारण उनके आराधना को देखा वीडियो, तो ये कलीसिया
अंत्योकिया की पहले जो शताब्दी का कलीसिया है वही कलीसिया की परंपरा है। एक ही कलीसिया है दुनिया में, जो पौलुस के समय का जो अंत्योकिया कलीसिया है उसी रीति से वो लोग परंपरा में चलते। वो लोग अरामी भाषा में यीशु जो भाषा बोल रहा था उसमें से उनका प्रार्थना है, गीत है, बहुत अच्छा लगता है। कुछ समझ में नहीं आता तो ये उस सुन के मिल गया। मैं उसको देखने लगा, उसका शैन भी ऐसा बहुत सुंदर है। वो सब देख के मैं बैठा पहले क्या 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 शैन है, पर बाद में उसकी आराधना को लंबी आराधना है लोगों का। तो मुझे कभी कभी लगा ये पत्रस और यूहन्ना याकूब सब उनका आराधनालय में जाया करता था, उनकी आराधना ही सही था। ये लोग कितने बार दंडवत करते हैं, कितने बार उठने प्यार है। अब ऐसा एक आचार हो सकता हो, लेकिन वो आराधना चलाने वाला जो मनुष्य था उसका कंठ से जो आवाज आता वो फुट फुट कराता। मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। मैंने कहता कि ऐसे हमें आराधना करने पर गिरना है, बोलने पर एक बार बारंबार बारंबार बारंबार। तो मैं सोचने लगा यीशु ने भी ऐसे ही आराधना किया होगा, क्योंकि वो भी वही आराधना लेने जाया करता था। वो लोग भी आराधना के पहले ये बात कहता है, यहूदी लोग आराधना के पहले कहते हमने माफ किया, याद करके कहते कि उससे माफ किया, उससे क्षमा किया, उससे क्षमा किया, उससे क्षमा किया। और परमेश्वर के समुद्र you will not be able to appreciate such a worship, इसलिए I would invite you to watch it down. अगर आपको अच्छा लगता है तो for once you can see such a worship. ऐसे एक आराधना एक बार देखने में बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। मरकुस 12:34। जब यीशु ने देखा कि उसने समझ से उत्तर दिया तो उससे कहा, तू परमेश्वर के राज्य के दूर नहीं, और किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस न हुआ। वो परमेश्वर के राज्य के दूर क्यों नहीं है? क्योंकि वो समझ था क्या करना है, वो समझता, क्या करने का वो भी नहीं समझता, तो करे हम क्या? इसके लिए मुझे वचन बहुत पसंद है। कम से कम वचन हमें सिखाता है क्या करना है। करने की तो बात बाद में आता, कर नहीं पाते वो बात अलग है, गिर जाते वो बात अलग है। कम से कम मुझे पता चलो मुझे क्या करना है, मुझको तो बताओ क्या करना है, क्या प्रभु चाहता है। मेरा जुना कंपनी से एक बहुत ऊंचे पद वाले एक मनुष्य को उन्होंने उड़ा के फेंक दिया, और उसने बोला सनी मुझे मेरे समझ में अभी तक नहीं आया कि ये लोग मुझसे क्या उम्मीद करते थे, इतना भी उसको नहीं मालूम। पहले वो तो पता चले परमेश्वर क्या उम्मीद रखता। वो वचन में लिखने वाला था, परमेश्वर कहता मैं क्या चाहता, तू धर्म से प्रीति रखो, नम्रता में चलो मेरे सम्मुख, उससे ज्यादा मैं क्या मांगता। Did he ask for all your riches and money? तेरा सारा धन संपत्ति सब लेके आओ, ऐसे यीशु ने कहा नहीं है। कहते कि तू परमेश्वर के राज्य के बिल्कुल करीब आया। He knew what he has to do. समझदारी नहीं है तो हम कभी नहीं परमेश्वर के राज्य के समीप आ सकता। समीप आए बिना हम कुछ नहीं सकता, प्रवेश नहीं कर सकता। He came so very close because he knew what God expects of him. आज प्रभात की सभा में हमें भी पता है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। We only know what we need from God. And people have only taught us that. लोगों ने हमको यही सिखाया, परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर से मांगो, यही लोगों ने सिखाया। पर ये आपको कभी कभी नहीं सिखाते लोग कि परमेश्वर के प्रेम को पूर्णता में महसूस करने के लिए, उसका अनुग्रह को पूर्णता में प्राप्त करने के लिए हमें उसके कहना मानना है। उसका कहना है मुझसे सब प्यार करो और पड़ोसी से प्यार करो जितना कम से कम अब आपसे करते हैं। नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। हम यूहन्ना की पुस्तक में चले जाते हैं, यूहन्ना 14:15। यदि
तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यहाँ मैं थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा गिर जाता। मैं प्रेम करना तो चाहता, मैं लिखता, गीत लिखता था, वैसे ही लिखता। मैं प्यार करना चाहता हूं, मैं प्यार करता, लिखने के लिए मुझ में हिम्मत नहीं था, इसके लिए मैंने लिखा। दूसरे गीतों में हम कहते हैं, मुझे हिम्मत ही नहीं, तो मैं कहता मैं खा लूंगा प्रभु, तू मेरी सहायता कर। ये आग्रह मुझको है, लेकिन ये सिर्फ आग्रह से कुछ नहीं बनता, कहते उसका कहना मानना। उसके कहना है क्षमा करो, माफ करो, प्यार करो। संसार के लोगों से, संसार से नहीं, पड़ोसी से प्यार करो, अन्याय से घृणा करो, गलती से घृणा करो। नहीं है परमेश्वर चाहता। जब वो नहीं करता, मेरा प्यार बहुत प्रकटन की बात है। My life has always been a show business, मैं दिखावट बहुत करता, लेकिन उससे प्रभु प्रभावित नहीं होता। हमारा सब प्यार हमारा बोले तो मेरा है, बहुत सारे दिखावट वाली चीजें बोलता बहुत कुछ है, but when it hurts us, ये सब चल जाता है। कितने बड़े बड़े संत लोग छोटे छोटे चीज के लिए खूब सब मुंह करते चलते हैं, मैं देखा है, मैं भी ऐसे ही करता होगा। क्या चीज है? छोटी चीज। एक पासवान ने धन्यवाद देते हुए बहुत सारे लोगों के नाम लिए, एक मनुष्य के नाम मिस हो गया, जानबूझ के उसने किया, जानबूझ के। मुझे गली से छोड़ के, मैंने उससे मिला हुआ आदमी से, तो अच्छा ऐसे लोग हैं, बोलते हम प्यार करते हैं, माफ करने वाले हम, नम्र है, ये सब मैं बोलता हूँ। प्रभु कहता है अगर तुझ में सच्चा प्यार है तो मेरा कहना। यीशु ने कहा मेरे समान दीन नहीं है और नम्र मेरा जो था नहीं। हम आगे बढ़ते हैं। यूहन्ना 14:21, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। जिसके पास उसकी आज्ञा है, वो तो आज्ञा है तो सबके पास है, सबके पास बाइबल है ना, तो नहीं है। जिन्होंने उसके आज्ञाओं को ग्रहण किया है, पहले ग्रहण करना जानना है। इसलिए यीशु ने कहा तुम परमेश्वर के राज के बिल्कुल सभी बात तूने ग्रहण किया, तुम्हारे समझ में आया है। जिसके पास मेरी आज्ञा है, तूने ग्रहण किया है, समझ लिया है, स्वीकारा है, तब हम उसको पालन कर सकते हैं। When I do not know what he desires, what he has commanded, फिर मैं करूं क्या? तो पहले वचन को ग्रहण करना है, उसके कहना समझना है, उसके आज्ञाओं को समझना है, फिर उसको पालन करने का चाहत मुझ में आएगा और पवित्र आत्मा मेरी सहायता करेगा। When I do not know, I have only the Bible, which is like a closed book. वचन लेके मैं घूमता हूँ, वो मुझसे क्या कहता है वो मैं जानता भी नहीं है। जब मैं जानूंगा, मैं चाहूंगा उसका पालन करने को, जब मैं चाहूंगा पवित्र आत्मा मेरी सहायता करेगा और मुझ में भी उसके प्रेम की पूर्णता प्रकट होगा। हम आगे बढ़ते हैं। यूहन्ना 14:23, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। बहुत सरल है, इसके लिए बहुत बड़ा बड़ा पाठशाला में जाने की कोई जरूरत नहीं है। उसका वचन बहुत सरल है, बहुत सरल वचन है, शिशु भी समझ सकता है। वो वचन हमें दिया गया है, नहीं है, उसका ही पालन करना है। वो आदमी ने ऐसा कहा था, वो उसने ये किया, तो बड़े बड़े लोग हैं वो करने जाए, हमसे कर। हम ये वचन को पढ़ सकते हैं और ये वचन को हम आराम से समझ सकते हैं, उसका पालन करोगे तो प्रभु की उपस्थिति हमारे संग निरंतर बने रहेगा। मैं बड़े बड़े काम नहीं करेगा तो करने में तो अच्छा ही है। मैं महान कार्य शायद नहीं कर सकता होगा,
तो प्रभु की संगति मेरे साथ बने रहेगा अगर मैं इसको वचन को ग्रहण करूंगा तो। नहीं है वो और पिता मेरे संग रहेगा। नहीं आगे यूहन्ना 15 का 12 और 13, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। यही आज्ञा है। हमें लगा कि बहुत 666 आज्ञाएं हैं, ऐसे जो लोग 666 नहीं बोलने वो गलत शब्द है, 600 and odd ऐसा बोलते हैं। तो वो कहते हैं बहुत सरल। यीशु कहते हैं ये कुछ बड़े रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान। जैसा मैंने तुझसे प्यार किया वैसे ही प्यार में चलो, वैसे ही प्यार करो। जब मैं ऐसा प्यार करूंगा स्वार्थता मुझसे धीरे धीरे कम होते जाएगा, अहंकार निकल जाएगा। मैं माफ करूंगा, मैं क्षमा करूंगा, मैं दया और परोपकार करूंगा, मैं दूसरे के सम्मान करूंगा, आदर करूंगा, दूसरे को मुझसे ज्यादा आदर के योग्य मानेगा जब स्वर्गीय प्रेम मुझमें बने रहेगा। यीशु कहते इतना छोटा सा आज्ञा है, इतना बड़ा आज्ञा नहीं है कि एक साल में 3 बार बाइबल आदि से अंत तक पढ़ना चाहिए, पढ़ेगा तो बहुत अच्छा है। ऐसा आज्ञा दिया उसने। इतना दिन उपवास रखना चाहिए, 21 दिन और 40 दिन 3 बार करना चाहिए, उसने कहा है? कहा है? नहीं कहा। उसने कहा तुम्हारा जितना कमाई उसका आधा मुझको देना चाहिए, ऐसा कहा? सेवकाई में देना चाहिए। जैसा मैंने तुझसे प्यार किया वैसे तुम भी प्यार करो। This is what Jesus is। अगर यीशु की आज्ञा को मैं नहीं मानूं तो किसकी आज्ञा में मानूं? यीशु कहते हैं मेरी आज्ञा है, मेरे पास्टर का नहीं है, यीशु की आज्ञा है। आगे आगे यूहन्ना 17 का 2, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे। परमेश्वर ऐसा प्रेम करता है, वो सब कुछ देता है, सब कुछ देता है। उसको पुत्र को दिया, किसके लिए? हमें अनंत जीवन मिलने के लिए। वो वचन किसके लिए लिखा मुझे भी मालूम। और एक बार वो वचन पढ़िए विस्तार में। क्योंकि तूने उनको सब प्राणियों पर अधिकार दिया। हाँ यीशु कहता है कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे। यीशु को अधिकार दिया, किसके लिए? मारने के लिए, काटने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं है, अनंत जीवन देने के लिए। यीशु ने कहा तुम भी प्यार करोगे, विश्वास करोगे, मेरे संग चलोगे तो तेरे जीवन से भी नदियां बहेंगी। आमीन। मिठाने वाले नहीं, तोड़ने वाले नहीं, श्राप देने वाले नहीं, हाँ आरोप लगाने वाले नहीं, हाँ जीवन देने वाले बने हैं। परमेश्वर पिता ने पुत्र को सारे अधिकार इसके लिए, आपने कहते अधिकार है। कल एक आदमी इतना अच्छा से सिखाया, पूरा अधिकार है तुझमें, तो अधिकार को उपयोग करो। तो ग्रीक भाषा में बोलने को बोलो लोगों को, ग्रीक भाषा में बोल करो, ज्यादा अधिकार आ जाएगा। तो लोगों को सबको बोला ग्रीक भाषा में बोलो मैं अधिकारी हूँ और मैं राज करूंगा। यीशु कहता है सबसे पहले मेरी आज्ञा को मानो, प्यार करो, प्यार में बने रहो। बाकी बात के अधिकार सब किसके लिए? देने के लिए। ये अधिकार देने के लिए। मैं बोलूंगा सूरज उधर खड़ा हो जाओ, वो खड़ा रहना ही चाहिए, नहीं बोलेगा नहीं। हम लोग बड़े चालू लोग बन गए आजकल, हम लोग उधर नहीं देगा। अभी यहोशू बोलेगा तो खड़ा रहेगा, तो आप बोलेगा तो क्यों नहीं खड़ा रहेगा? प्रभु की इच्छा होगा तो सूरज को उधर रखा। अरे लड़ाई चालू था, परमेश्वर के दुश्मन से लड़ाई पूरा नहीं हो रहा था। परमेश्वर की लड़ाई है, परमेश्वर की लड़ाई पूरा नहीं होते 6 बजे को बंद करना है। परमेश्वर ने कहा रुका उसको। आप बोलेगा तो जल दाखरस में बदलेगा, इधर बदलता क्यों? ये सब चीज के लिए नहीं प्रभु ने आपको बुलाया। अरे वहां शादी में दाखरस नहीं है, उसकी लज्जा होने वाली बात है, नामदाराई होते पूरे परिवार का। प्रभु ने कहा कि जल को मैं बदल के देता हूँ, ठीक है?
आप पूरा जो बिस्लरी का पानी बोतल लेके आके उसको मैं बना के दे दो, आप बेच के पैसे बनाओगे, मार खाओगे, क्योंकि आपको ही लगता है वो दाखरस है, क्योंकि आप उसको खुश करना चाहते हो। यीशु कहता मेरी खैला मानो, मेरी आज्ञाओं का पालन करो। ये तो परमेश्वर ने पुत्र को जैसे जगत में भेजा है, वैसे पुत्र ने हमें भी भेजा है, अधिकार दिया है, सामर्थ्य दिया है। आमीन। परमेश्वर के कहने के अनुसार जब मैं मुख खोलूंगा होगा। हम आगे बढ़ते हैं। रोमियो 5:5। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। पवित्र आत्मा में दिया गया है ताकि परमेश्वर का प्रेम मुझ में बने रहे और मैं उसको सदा अनुभव करता हूँ। Without the Holy Ghost, without the filling in of the Holy Ghost, I will not be able to experience the fullness of God's love. इसके लिए पवित्र आत्मा दिया गया है, that we will know not only that we are loved, and we will also know that with the help of the Holy Ghost we need to respond. ये पवित्र आत्मा मुझे वास करने के कारण मैं ये जान लूंगा कि परमेश्वर मुझसे इतना प्यार करता है और ये पवित्र आत्मा मेरे हृदय से भी ऐसे ही प्यार कर प्रत्युत्तर को जन्माएगा। The Holy Spirit is within us so that we can experience God's love and we can physically respond to His love. पवित्र आत्मा मुझ में और आप में वास करता है, इसलिए परमेश्वर का प्रेम को हम महसूस कर सकते हैं, उसको प्रत्युत्तर भी दे सकते हैं। इसकी सहायता से आगे बढ़ते हैं। रोमियो 8:28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। ये वचन सबको मैं बांटा, कितना गाना लिखा है हम लोग बार बार ये गाते हैं। मैं भी ये बहुत खुशी से गाता, लेकिन उसमें भी बड़ा खतरा है। प्रभु ने ऐसे वायदा नहीं किया कि सब कुछ जो भी होता है सबसे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। कहते कि जो परमेश्वर से प्यार करता है, परमेश्वर से प्यार कैसा करना हमें सिखाया गया होता है। आई ओनली कंप्लेन क्योंकि मैं शैतान को अवसर देता, दुश्मन को अवसर देता, वो मेरे जीवन में आकर मनमानी करता और मैं आरोप परमेश्वर को ऊपर लगाता। मेरी जिम्मेदारी को मैं भूल जाता, मैं आलसी बनकर रहता, मैं बेवकूफी के जीवन बिताता, परमेश्वर के कहना नहीं मानता। और मैं कहते कि ये कैसे वो कैसा। प्रभु कहता अगर मैं परमेश्वर से प्यार करता रहूंगा तो शैतान को मेरे जीवन में अवसर नहीं है। आमीन। जो कुछ होने के लिए प्रभु मेरे जीवन में अनुमति देता वो सब मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगा। हालेलुया। आमीन। सारे कचरा जीवन में डालकर वो सब मिला के तो वो सब मस्त एक बोटा बना के दे बोले तो नहीं बनता हूँ खाने का चीज नहीं। परमेश्वर की परीक्षा में नहीं लेना। We should not tempt God। हम लोग बहुत परीक्षा लेते हैं, बहुत बेकारी से परीक्षा लेता है। हम कुछ भी करके बोलते हैं तेरे सामर्थ्य को तू प्रकट कर। ऐसे अगर हम सचमुच परमेश्वर से प्यार करते उसका मतलब है प्रभु ये जीवन तेरे हाथ में सौंपा है, जो भी होता है। जैसे यूसुफ के जीवन में हुआ, यूसुफ क्या जानता था यूसुफ ही नहीं बच जाएगा, यूसुफ ने कितने लाखों को बचाया। उसके जीवन में जो भी हुआ, अब्राहम के जीवन में जो भी हुआ, उसका आशीष का मीरास हम बन चुका है, वारिस आशीष का वारिस हम बन चुका है। नहीं है। आगे बढ़ते हैं। रोमियो 8:38 और 39। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। मरण तो
उसने ही सब प्यार किया उससे, प्राण देकर उसका प्यार को प्रकट किया। मैं भी नित्य नित्य काल उससे प्यार करूंगा। If his love is steadfast, even mine will be steadfast by his grace and with the enabling of the Holy Spirit. अगर उसका प्यार सदा के लिए है, मेरा प्यार भी सदा के लिए। पवित्र आत्मा की सहायता से होगी, प्रभु की कृपा से होगी। I refuse to turn my back against him. Yes, Lord. Yes. Yes, Lord. अभी नावापुर में आप ये देखोगे, महाराष्ट्र में आप देखोगे, ऐसा अनेक प्रांतों में देखा है। Nothing will separate us from the love of God. क्योंकि यीशु क्रिस्त ने उसको बांध के रखा है। Jesus Christ is the rope that has tied me strong and tight with the love of God. परमेश्वर के प्रेम के साथ मुझको मजबूती से बांध के रखने वाला रस्सी यीशु क्रिस्त है। He was broken once, he will not be broken again. वो एक बार तोड़ दिया गया, अब ये टूटेगा नहीं। Yes, Lord. Hallelujah. We will love him dearly, beloved. We will love him with the help of the Holy Ghost. We will love him. चाहे कुछ भी क्यों ना आए, we will love him. Amen. हम प्यार करेंगे। Yes, Lord. इसे अब कोई नहीं हटा सकता। Amen. Amen. वो प्यार की झंडा मेरे ऊपर फहराते हुए आगे चलेगा। मैं भी कहूँगा, I also love you. Amen. मैं इसलिए पत्रस ने कहा, पत्रस से सवाल किया, आप जानते हैं, पत्रस को पूछता तुझ में दिव्य प्रेम है क्या? वो कहते इतना तो मैं नहीं कह सकता, दिव्य स्वर्गीय प्रेम है तो सब नहीं है, मुझ में कैसा मित्रता की प्रेम है। तो परमेश्वर पूछता तो मित्रता का प्रेम है, वो क्या सबसे बढ़कर है? वो कहते नहीं, तू जानता मुझको, लेकिन मेरा हृदय में एक आग है, तू मेरा प्रिय है, तू मेरा प्रिय है। कुछ भी हमें ये प्रेम से अलग नहीं। ऐसा नहीं कि मैं बड़ा मजबूती से प्रेम करता उसके कारण। His love does not let me go. उसका प्यार मुझे छोड़ने पर नहीं है। बहुत सुंदर गीत है वो, love that does not let me go. मुझको छोड़ने पर नहीं है, बांध के रखा है प्रेम के ऐसे धागा से, धागा नहीं रस्सी से उसने मुझको बांध कर रखा है। मैं अलग नहीं किया जाएगा। I cannot be severed from His love, severed from His love. हम आगे बढ़ते हैं। रोमियो 12:9 और 10। अभी जल्दी प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। ये प्रेम प्रेम बोलना बहुत आसान है, लेकिन प्रेम ये होता है जो मेरा पसंद का है उससे प्रेम रखने वाली बात वो प्रेम नहीं हो, वो पसंद है। प्रेम ये है, प्रेम में एक दूसरे का आदर करने वाली बात, which we have forgotten long ago। हम तो ये सारी चीज को तो भूल गए हैं। जिसको आदर करना चाहिए उसका आदर, ऐसा वचन में लिखा है, जिसका आदर, जो आदर के योग्य उसका आदर करना है और एक दूसरे का आदर करना है। Be subject to each other, एक दूसरे का अधीन बने रहना है, नहीं है? ये है प्यार। प्यार में बने रहने का अर्थ ये नहीं कि मैं प्यार करता बोलने वाली बात नहीं है। जैसा कई बार हमने सुना है, प्यार कुर्बानी है, उससे कम कुछ नहीं होता। यीशु ने कहा एक के लिए प्राण रख छोड़ने से बढ़कर कोई प्रेम नहीं है। मुझसे ज्यादा मैंने ऐसे कुछ लोगों को देखा है। देख मेरा मित्र था, if we buy something for him, he always desired that others had it better। मैं लड़का को जानता था, वो कुछ अच्छा चीज उसके लिए खरीदता है तो लगता है कि उसको इससे अच्छा मिलना चाहिए। सभी लोग दुनिया में हैं, वैसा प्रार्थना करता है मेरा ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वो चाहता है कि उनके साथ होना चाहिए। मैंने ऐसे मनुष्य को देखा है।
यही बात है। मेरे आराम, मेरे खुशी, मेरे पसंद का चीज, वो सब कुछ मुझको मिल रहा है। बाकी लोग का क्या करना है? कुछ लोग ऐसे ना, कुछ बोलने को जाएगा तो वो उनका ही बात है, फिर आपका बात तो कोई सुनेगा ही, तो उनका बात ही सबसे महत्वपूर्ण बात है। हाँ, एक आदमी आपको बोलते हैं अरे मेरा इतना एक्सीडेंट हो गया, मेरा हाथ को पट्टू, नहीं मेरा पैर में भी दर्द होता है। ऐसे लोग दुनिया में बहुत है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, निष्कपट प्रेम कुछ अलग होता है। मतलबी प्यार और निष्कपट प्रेम में जमीन आसमान का फर्क है। God has loved us with such a love। इसके लिए कहते हैं कि तुम्हारा प्यार निष्कपट नहीं, दिखावट वाला ना हो। हम आगे बढ़ते हैं। पहली कुरिन्थी 8:3। परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। नहीं तो परमेश्वर पहचानते नहीं है। हमें लगता है कि प्रभु हमसे पहचानता है। प्रभु को मेरा नाम मालूम है, प्रभु को पता है मैं किधर रहता हूँ। लेकिन प्रभु ने उन लोगों को कहा जिन्होंने बड़े बड़े काम किए थे, उनको कहा मैं तो कभी तुमको जाना ही नहीं है। I have not known you। अरे कोटि 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 तारे के नाम वो जानता है, तो कैसा मुझको नहीं जानेगा वो? But I hate to know you। मुझको तुझको जानना ही नहीं है। I have nothing to do with you। मेरा और आपका कोई संबंध नहीं है। प्रेम की रिश्ता नहीं है तो कोई संबंध नहीं है। I don't know। मुझे बहुत डर लगता, मुझे बहुत डर लगता कभी मुझको ऐसा सुनना पड़े तो। गलाती में ब्रैकेट में लिखा है कि तुम लोग धन्य है कि तुम लोग परमेश्वर को जाना है। उससे बढ़कर परमेश्वर ने तुमको जाना। I know some of the verses from here and there। इधर से बहुत सारा वचन मैं जानता हूँ। And I can also preach tolerably well। थोड़ा बहुत भाषण देने को भी मुझको आता है। कम से कम मैं आपको को तो तकलीफ देता, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि God knows me। Let him approve my thoughts, my desires, my imaginations, by which he will say, I know you। मेरी इरादाएं, मेरी अभिलाषाएं, मेरी चाहते अगर उसके हित के अनुसार है, वो टाइम नो। इसके लिए परमेश्वर ने कहा दाऊद एक पुरुष है जो मेरा हृदय का प्रकार का मनुष्य। मतलब इतना ही है, आई नो हिम। मैं उसको जानता, मैं उसको जानता, मैं उसको जानता। वैसा एक लोगों को जानता था, जिसको उन्होंने जाना उनको उन्होंने अपने पास बुला लिया, अपना प्रयोजन का बना दिया। आमीन। If you had called Abraham, he knew him। If you had called Moses, he knew him। उन्होंने ऐसे लोगों को बुलाया, आमीन, और अपना प्रयोजन का बना लिया। Maybe also be known by him। You know many things about him, but if you love him, you will be known by him। हम आगे बढ़ते हैं। ब्रैकेट गलाती पढ़े? नहीं। एफएससी 5:2। और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। प्रेम में चलेगा तो ये होता है। मसीह ने ये दृष्टांत रखा, जैसे मसीह चला हम भी प्रेम में चलेंगे। हमारा जीवन भी एक आर्मी की तरह, बलि की तरह, खुशबूदार सुगंधी बलि की तरह अर्पण किया जाएगा। That will please the heart of God। बहुत कुछ मैंने बना के रखा है, बहुत कुछ मैंने कमाया है, ये सब चीज नहीं। और पौलुस कहता है, I have poured out like an offering। Oh hallelujah, what a life। क्या जीवन है वो? एक आर्मी की समान, एक बलि की तरह मैं बहाया जा रहा हूँ। Walking loud। मेरा जो आज का जो विषय है ये वचन से आया, बहुत तो अब तो पहले ही आया। Walking loud and Jesus walked in love। Hallelujah। The end thereof will be blessing to many। Amen। उसका नतीजा ये होगा, अनेक लोगों के लिए आप आशीष का कारण बनेगा। Your life will be a blessing to others। हम आगे बढ़ते हैं। हमारे दसवें में जाके 3:5 3:5 तीमुथियुस का भेजा जाना इस कारण
जब मुझसे और न रहा गया तो तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए भेजा कि कहीं ऐसा न हो कि परीक्षा करने वाले ने तुम्हारी परीक्षा की हो और हमारा परिश्रम व्यर्थ हो गया हो। परमेश्वर के दास सच कह रहा था कि उसका जो क्लेश और कष्ट है शारीरिक से बढ़कर इतना सफर करना होता, इतना उसको तैयारी करना पड़ता, उससे सब बहुत गुना बढ़कर कलीसियाओं के विषय में और परमेश्वर के जन के विषय में जो बोझ है वो उसको तर पाता। वो तो सबसे बड़ा दुख और क्लेश उसके जीवन में वो था। वो हमेशा बेचैन हो जाता, अरे परमेश्वर का झुंड है ना, परमेश्वर संभालेगा। ऐसे लोग ऐसा कहकर हम बचते हैं, लेकिन वो नहीं बचता। तो कहते कि ये वचन बार बार मेरे सामने आता, अपने आप को और जो झुंड तुम्हें सौंपा गया है उसका अच्छा से देखभाल करना, सच्चा प्रेम। अगर सही प्यार है मैं और लोग के बारे में ज्यादा ख्याल करूंगा। I will be concerned. There will be an outgoing flow. मुझे इतना अंग्रेजी नहीं आता था, तो बचपन में मेरा पादरी ने मुझको सिखाया, सानी प्यार का मतलब है outgoing concern for others। वो ऐसे लिख के रखा, मतलब इतना नहीं समझते होगी। It's an outgoing concern for others। उससे बहने वाली एक नदी, बाकी लोगों का ख्याल। वो कहते कि दूसरा लोग तो कोई शैताना के परीक्षा करेगा, तुम्हें वंचित करेगा, ये डर है, संदेह है, सोच है, अच्छी तरह वचन तो सिखाया है। This is a burden in his heart। हम लोग सोचते कि उसके साथ कुछ होएगा क्या, ऐसा हमें डर लगता। हम सोचते अरे इसके साथ कुछ नहीं होना चाहिए, वो हमें पीड़ित करता है, वो दबाव है मेरे जीवन में। अगर ऐसा होता तो मेरा प्रार्थना बदलेगा, आमीन, मेरी बिछोई की रीति बदलेगा, हम आगे बढ़ता है। हम इब्रानियों में चले जाते हैं, इब्रानी 6:10। क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। परमेश्वर को भी बहुत दिलचस्पी है ये बात। जब हम पवित्र लोगों की सेवा करते हैं, परमेश्वर की सेवा करता है। यीशु ने कहा जो तुझको स्वीकारता मुझको स्वीकारता, जो तेरा स्वागत करता मेरा स्वागत करता नहीं है। अभी कहते परमेश्वर ये कुछ भूलने वाला नहीं है। परमेश्वर से प्रतिफल पाने के लिए सेवकाई में मदद नहीं करना, लेकिन परमेश्वर उसको भूलता नहीं है। परमेश्वर उसके स्मरण के किताब में है। Every act of kindness and love of ours is recorded in his book। उसके स्मरण के किताब में ये सारे चीज वो लिख रखा, अर्थात उधर किताब रखा है, उधर वो लिखता, उसका मतलब नहीं है वो he will remember and reward। उसका इतना ही मतलब है, वो स्मरण करेगा और प्रतिफल देगा। God is interested, amen, as much as I must be interested। मुझमें जितना दिलचस्पी है ये कार्य में, उससे बढ़कर दिलचस्पी परमेश्वर को है। amen, हम आगे बढ़ते हैं। पहला पत्रस 3:8। अतः सबके सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो, तभी कलीसिया बनाया जाएगा। कलीसिया के जो बांधकाम है उसमें रुकावट इसलिए आता है कि कभी कभी भाईचारे की आत्मा नहीं है, प्रेम की आत्मा नहीं है, परस्पर आदर की आत्मा नहीं है, उस कारण काम रुक जाता है। जैसे प्रोग्रेस पत्रस मरने से पहले ये 2 पत्रिकाएं लिखा, उसका मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ये मैं रिकॉर्डिंग करता, आपके फायदा नहीं होता मुझे मालूम है, लेकिन मुझको वो फायदा होता है कि पत्रस से मेरे सामने आके खड़ा रहता है और मैं पत्रस के आंखों में आंसू देखता। पत्रस कहते कि मैं मरता उसके लिए दुख नहीं है, कहते कि मैं मरने के बाद भी तुम लोग ये स्मरण करना चाहिए, कोई तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए, तुम मार्ग से हटकर नहीं चलना चाहिए। इसके लिए मैं लिखता हूँ, उसको लिखने को नहीं आता, वो सिलवारों से लिखवाता, मरकूस से लिखवाता, फिर भी वो लिखवाता। और नहीं है वो क्या कहता है, और एक बार पढ़ो, हट जल्दी, नहीं कदम करो,
वो दूसरा ढूंढ के बैठा है। क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं। मैं पत्रस में बात कर रहा अर्थात हूँ। सबके सब एक मन एक और मन, हाँ। कृपा में और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणा में और नम्र बनो। इतना है तो सीमेंट सही है, हमें ठीक है, रेती भी सही है, ईंट भी सही है, हमें शिल्पकार तो महान है, मिस्त्री तो इतने महान है, स्वर्गीय मिस्त्री है, आराम से कलीसिया बनेगा। हम आगे बढ़ते हैं। चौथा 4 का 8 और 9। सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। कुछ लोग ऐसे सिखाते हैं कि प्रेम करेगा तो पाप सब दब जाता है, ऐसा नहीं है। जब मैं प्यार करता, दूसरों की खुलासा कर कर, दूसरों की निंदा कर कर, दूसरे के पास जाकर ये सब वो बताते नहीं है। प्यार तपाता है, उसके पास जाता, प्यार से बात करता, समझाने की कोशिश करता। दुनिया के सामने आजकल जो यूट्यूब में जाएगा तो यही सुन देखते एक दूसरे को परमेश्वर के जरिए सब बड़े बड़े महान लोग हैं, एक दूसरे की ओर। इसलिए मैं बिली ग्राम का अनुभव 2 अनुभव में आपको दिखाया, दोनों मुझको बहुत रुलाने वाली बात है। ऐसा भी लोग ये दुनिया में जीते थे। कहते कितने महान पुरुष गिर गया तो मैं कितने बार गिर सकता था। चलो हम उसके साथ देते, उसके लिए प्रार्थना करते, उसको समझाते। Now cover sins we are living. It doesn't expose you. इसलिए यीशु ने वो नारी से अकेले में बात किया। चलो लोगों को नहीं, आइंदा पाप नहीं करना। वो गिरी हुई औरत को बोलने से पहले he saw to it that the crowd had dispersed. और लोगों को नहीं दिया वो। He's also love covers the other. We live in love, we walk in love. हम आगे बढ़ते हैं। सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। एक चीज और सुंदर है, अतिथि सत्कार, और इसके बारे में आज मैं बोलूंगा नहीं। जो चीज मैं नहीं करता हूँ, बोलने को ही डर लगता है। I have experienced this. इतना मैं बोल के छोड़ देता। I have experienced this. How simple poor people have cared for the servants of God. बहुत साधारण लोग, बहुत गरीब लोग, सेवकाई का कितना आदर किया, कितना सेवकों का आदर किया। समय भी जा रहा है, हम लोग सब थे, हम लोग बहुत भूखे थे, किसी ने हमको पूछा नहीं। हमारे पास पैसा भी नहीं है, हम लोग इसे सेवकाई के लिए जाते हैं, कॉलेज स्टूडेंट से हमारे पास कितना पैसा रहता है, खाली बस का पैसा रहता है। ये बुढ़ी माँ आया, हम लोग को बोला तुम लोग नहीं जाना, तुम लोग अभी नहीं जा सकता है, मेरे हाथ से इतना चावल खा के जाओगे, भूख से मर रहा है। तो उसने बोला कि हमने मच्छी वो रखने के लायक नहीं था, कोई बात नहीं, we wept and we blessed that family. अतिथि सत्कार हमने किया। God is interested in that. परमेश्वर ये सब उसके स्मरण के किताब में लिख रहे थे। हम आगे बढ़ते हैं। अभी कल मच्छी बना के मेरे पास नहीं लेकर आना, मैं मच्छी नहीं करता। आगे पहला यूहन्ना 2:5, पर जो कोई उसके वचन पर चले उस पर सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है, और इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। अभी हमको कैसे पता चलेगा हम यीशु में हैं और हमें परमेश्वर का प्रेम है? हम वचन क्या तभी हमें पता चलेगा। नहीं है? मुझे डबल प्रमोशन मिला, उससे शायद ये पता नहीं चलेगा, दूसरों को भी मिलता है। नहीं है? तीसरा मकान खरीदा, उससे भी ये सबूत नहीं है, उसका सबूत नहीं है, क्योंकि चौथा मकान मेरा जो नास्तिक ने खरीद के बैठा नहीं है। परमेश्वर के वचनों में मैं चलूंगा, ये भी पता चलेगा कि वह परमेश्वर तो प्रेम में वास करता है। हमें आगे बढ़े। पहला यूहन्ना 2:15, तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें
पिता का प्रेम नहीं है। आजकल ये वचन बोलना भी बड़ा मुश्किल है। हमको तो ऐसा ही सिखाया है, यही है आशीष, वही है आशीष, यही सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह यही है। परमेश्वर देता है, परमेश्वर बहुत देता है। हम लोगों के ध्यान को खींच लेते नाशवान चीजों की ओर, बेकार की चीज की ओर, जिसके पीछे लोग पागल होकर दौड़ते हैं। परमेश्वर का वचन कहते सच्चा प्यार पैसे में है। ये नाशवान चीज, ये तात्कालिक चीज, the glamour and beauty of the world will never attract you। हम आगे बढ़ते। पहला यूहन्ना 3:14, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। तो मतलब हमारा उद्धार ही नहीं हुआ। हमें लगता है हमारा उद्धार हुआ है, हमें लगता है कि हमने पाप क्षमा पाई है। अगर हमें औरों की ओर निष्कपट प्रेम नहीं है तो हमने शायद उद्धार नहीं पाया। मैंने बचपन में एक कहानी सुना था एक लड़का का, उसको बहुत संदेह है उसको ऊपर, क्योंकि वो बदमाशी था, जानता उसको बदमाशी है। लेकिन जिस दिन उसने उसके जीवन को समर्पित किया, वो बोलता है पिछले अगले दिन उठ के जितना भी परमेश्वर के जन दिखाई देता, उसके दिल में ऐसे प्यार, ये भाग के जाता, हाथ मिलाकर बोलता यीशु से प्यार करता। वो लोग बोलते थे ये पागल हो गया क्या, वो कौन सा कलीसिया का वो भी उसको नहीं जानना है। There is such an overflow of divine love when you have experienced and responded to God's love। परमेश्वर का प्यार को जब मैं महसूस करूंगा और मैं उसका प्रत्युत्तर दूंगा, मैं जानूंगा कि मेरा उद्धार हो गया है। मैं मृत्यु से जीवन में प्रवेश पाया हूँ, ये मैं जानूंगा, क्योंकि मेरे हृदय में सब प्यार है। सियोन के धूल से भी मेरे हृदय में प्यार होगा। हम आगे बढ़ते हैं। पहला यूहन्ना 3:17, पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना न चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता। आगे बढ़ो, मैं नहीं बोलता उसके बारे में कुछ भी। आप लोगों को लगेगा कि ये कुछ ऐसे सिखाते। 4:16 से 20, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है। परमेश्वर प्रेम है। यस, अगर परमेश्वर में बने रहना, प्रेम में बना रहना। इतना भी बड़ा विश्वास की बात आप क्यों न कहे, कितना भी भूतों को आप भगाए। इसलिए यीशु ने कहा इससे सब इतना सब खुद ही नहीं मारना, तुम्हारा नाम जीवन के ग्रंथ में लिखना, तो प्रेम में बने रहना है। अगर स्वर्गीय प्रेम है, आमीन, तब परमेश्वर तुमको जानता है। यस, आमीन। तुम परमेश्वर को बहुत कुछ जानता होगा, लेकिन परमेश्वर तुम्हें जानना चाहिए, नहीं है? यहाँ कहते हैं जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है। परमेश्वर प्रेम है, जो परमेश्वर में बना रहता है वो प्रेम में बना रहता है। Yes. जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है। तब आगे बढ़ता है। 5:3, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। और एक बात कहते हैं, ये बोलने में ज्यादा कुछ मतलब नहीं, मैं बोलने में उस्ताद है। मैं प्रभु में आया तो मैं मेरा मुंह से इतने हर पल ऐसे शब्द आई लव यू लॉर्ड, आई लव यू लॉर्ड, ये सब बोलना बहुत आसान है। कहते हैं कि उसके कई ना माने, नहीं है? जो उसका प्रेम में बने रहता है उसका कई ना मानेगा। हम यहूदा में चल जाता है, यहूदा का 20-21 एक ही है उसमें। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। प्रेम में बनाए रखना तो अति पवित्र विश्वास को थामे रखना है। यस, गंभीर शब्द से वो गलत उपदेश के विरोध में बातें करता है, गलत शिक्षा देने वाले लोगों के विषय में, गलत भविष्यवक्ताओं के विषय में बहुत कुछ उसने लिखा है, वो सब मैं नहीं पढ़ा। कहते कि अति पवित्र उपदेश
विश्वास को थामे रखो। उसके लिए स्वर्गीय प्रेम की भरपूरी में बने रहना अवश्य है। Despite the love of God flooding our hearts, we will not be able to keep on adhering to the most precious and holy faith. हम आगे 21वीं पढ़ते। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहो। अनंत जीवन के लिए दया की बाट जो ना, तो अनंत जीवन नहीं पाया। We are being saved. आमीन। हमारा उद्धार कार्य हुआ है। आमीन। हमारा उद्धार हो रहा है। हम पूर्णता में उद्धार पाएंगे। आमीन। उसके लिए प्रेम में हमें बने रहना है। आमीन। इसलिए ये आह्वान इसके लिए है। इसलिए नहीं कि परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है कि तुम दूसरे किसी से प्यार करे, मुझको पूरा प्यार मिलना चाहिए, इसके लिए नहीं है। प्यार में बने रहोगे, पूरा उद्धार पाओगे। आमीन। Abide in love, walking love, so that you will be saved to the uttermost. पूरा उद्धार पाओगे। Yes. हम प्रकाशित वाक्य में चले जाते हैं। 2 का 3 और 4। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। तो किसी कलीसिया बहुत सुंदर कलीसिया है, बहुत अच्छी कलीसिया है। उसने बहुत बड़ा पाप नहीं किया, हत्या नहीं किया, व्यभिचार नहीं किया, झूठ नहीं बोला। परमेश्वर थोड़ा सा दुखी उसके विषय में, क्योंकि इतना गहरा प्यार उसका था, इतना ऊंचाई का प्यार उसका था, उसमें से वो थोड़ा सा गिर चुका। प्रभु कहते क्लाइम अप, दोबारा वहां दूसरे कलीसिया के विषय में नहीं कहता, क्योंकि ये लोग ऊंचाई को नापा था। क्या लेते हैं? Having experienced the love of God at His best, may we never go back in responding to it. परमेश्वर को प्रेम को, स्वर्गीय प्रेम को ऊंचाई में जानने के बाद उसको प्रत्युत्तर देने में हम पीछे न हटे। बोलते तो तुरंत चल जाओ, वापस वो प्रेम में बढ़ जाओ। और एक वचन 19वां प्रकाशित वाक्य 2 का 19। मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर है। ये तेरे के कलीसिया के विषय में, पहले कलीसिया के विषय में कहता है कि तुम्हारा जो पहले जो प्यार है वो घट के जा रहा है। ये कलीसिया के विषय में कहते हैं तू बढ़ते जा रहा है। That is what God is desiring of us. प्रभु जानते हैं इतने पूर्णता नहीं पाया, सही है, अब बढ़ते जा रहा है। पूर्णता में आकर कितने तारे गिर पड़े हैं। आमीन। हमको बढ़ते रहना है। आमीन। परमेश्वर कहता मेरा प्यार पूर्णता में तूने अपनाया है, मैंने सब कुछ दिया है, तुम भी प्यार में बढ़ते आओ। ये कलीसिया के विषय में कहते हैं कि तुम बढ़ते आ रहे हो। That pleases the heart of God. A stagnant Christian life is no life. मसीही जीवन उधर ही बना रहता है कि वो कुछ जीवन नहीं है। हम बढ़ते जाएंगे ज्यादा और ज्यादा। Drink of the river of His love. उसका प्यार की नदी से ज्यादा हम पिएंगे, ज्यादा प्यार करेंगे, पूर्णता में उद्धार पाएंगे। यीशु के नाम में आमीन आमीन। कोई ये व्यक्ति आवाज उठाए, कम शब्दों में प्रार्थना करें और आज की सभा को समाप्त करने में मेरी सहायता कीजिए। तेरा प्रेम के लिए धन्यवाद। तेरे प्रेम को हमने पूर्णता में अपना, तेरा प्रेम का सबूत, पिता परमेश्वर ने हमसे जो प्रेम किया उसका सबूत दे दिया। उसका पुत्र को, एकलौता पुत्र को दे, जिसने अपना प्राण देकर हमसे प्यार किया, प्रेम किया। वो हमसे आज बात कर रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा कि हम भी उससे प्रेम करें, उसके कृपा से, उसके कहना मानकर जो उसने हमें सिखाए उसको हम पूरा अपना उसके आज्ञा के अनुसार चलें। जिस बात को प्रेम से सिखाया
इस प्रेम में हमें बढ़ना सिखाना, इस प्रेम को हम पूरा पूरा अपनाते हुए बढ़ने के, ताकि हमारे विषय में भी परमेश्वर कह सके कि हमारी कलीसिया प्रेम में बढ़ता जा रहा है, वो पूर्णता को अपनाएगा, वो जयवंत होगा। उसका उम्मीद के ऊपर हम काम करने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। जैसे वो सिखाया हम एक दूसरे को प्यार करने के, एक दूसरे की सहायता करने के, एक दूसरे की मदद करने के। प्रेम निष्कपट होता है, इसको पूरा पूरा समझ कर इसको अपनाने के लिए और उसमें चलने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। जैसे उसने हमें क्षमा की, हम एक दूसरे को क्षमा कर सके। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। प्रभु ये कठिन हमारे लिए है, लेकिन जब पवित्र आत्मा उसका वचन को हम ग्रहण करेंगे, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगी, उसमें हम सफलता पाएंगे। तेरी कृपा से ये होगी, तेरे नाम की महिमा के लिए हम तैयार किया जाए। सारी आदर और सारी महिमा तुझको यीशु मसीहा के नाम से आमीन। ज़्यादा और ज़्यादा प्यार, हर गए ज़्यादा प्यार, और जब खड़ा रहोगे उस पार, और भी ज़्यादा स्तुति करूँगा। I love you more and more and more. I love you more and more and more and more. And when I stand upon the other shore, I'll praise Him more and more. Yes, Lord. प्रभु की कृपा से, पवित्र आत्मा की सहायता से हम भी प्रेम में बढ़ते जाएंगे। पिता परमेश्वर क्या सीखते हो, निरंतर बने रहने वाली स्वर्गीय शांति, उसका पुत्र और हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह की कृपा, बहुत चंगाई का सामर्थ्य, दृढ़ विश्वास, सनातन आशा, अलौकिक आनंद, हिम्मत, स्वर्गीय ज्ञान, समझदारी और शिक्षा, पवित्र आत्मा परमेश्वर की धन्य संगति, सहभागिता और अगुवाई हम सबके साथ, मंडली का हर परिवार का हर सदस्य के साथ, जितने भी व्यक्तियों के विषयों के लिए प्रार्थना करके आरोप करना चाहिए, जिन्होंने भी हमसे प्रार्थना की मांगे के सबूत के साथ, हमारे प्रिय देश हिंदुस्तान, उसके सारे नागरिक और अधिकारियों के साथ, देश भर के, दुनिया भर के सारे लोगों के साथ, जो संकट और परेशानियों से गुजर रहे हैं, परमेश्वर के सच्चे सेवकों के साथ, पीड़ा सहने वाले हमारे प्रिय भाइयों और बहनों के साथ, और इस्राएल और यरूशलेम के साथ भी सदा सर्वदा यीशु के पुनरागमन तक भी निरंतर बने रहे। आमीन आमीन। प्रभु हमको आशीर्वादित करे, शांति से संभाल कर रखे। यहाँ तो कुछ मरामत किया, वो टॉयलेट